इतनी जल्दी क्यों? अरे भाई तुम्हारा स्कूल है, कोई रेस्टोरेंट तो है नहीं। मैं तो तुम्हें सबसे पहले विश करना चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया। अच्छा बच्चों, बाय 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 अजय। बाय। राधिका मैम, आप अजय अंकल को कब से जानती हैं? बहुत पहले से। ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। लेकिन बात क्या है? आपको पता है ये लॉयर अंकल ना बहुत गंदे। व्हाट? हाँ मिस राधिका, ये अजय अंकल और मामी मिले हुए हैं। ये दोनों मेरे मम्मी पापा का पैसा और प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। मैं गलती से अपना बैग भूल गया, लेकिन शायद ये अच्छा ही हुआ, वरना मैं इन बच्चों की बातें नहीं सुनता। शोना, तुम लोग को ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक लालची इंसान हूं? अरे अरे मेरा काम तो तुम लोगों की देखभाल करना है, तुम्हारी प्रॉपर्टी की देखभाल करना है, और तब तक जब तक तुम्हारी सिंपल दीदी बड़ी नहीं हो जाती। बच्चों, तुम्हारे फादर मेरे दोस्त थे और तुम्हारी माँ मुझे राखी बांधती थी। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? ये देखो, ये देखो, ये तुम्हारी माँ है, ये मुझे राखी बांध रही है। लेकिन ये सब हमें मामी ने कहा। और तुमने उनकी बातों पे यकीन कर लिया। शायद अजय अंकल ठीक कह रहे हैं, मामी ने ही जानबूझ के झूठ कहा होगा। तुम लोग मेरी बात पर विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूं। शोना, मैं अजय को बहुत पहले से जानती हूँ। अजय इस शहर का सबसे ऑनेस्ट लॉयर है। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। मामी ने जानबूझकर अजय अंकल के बारे में बुरा भला कहा ताकि हम अजय अंकल से मदद नहीं ले पाए। मदद? लेकिन क्यों? शोना, मुझे बताओ क्या बात? अंकल, मामी हमें बहुत परेशान करती है और हमारा पैसा खुद के ऊपर खर्च कर लेती है और हमें कई बार काल कोठरी में बंद करती है। ओह माय गॉड। अजय अंकल, क्या आप हमारी मदद करेंगे? ऑफ कोर्स बेटा, लेकिन पहले हमें यह प्रूव करना होगा कि तुम्हारी मामी तुम्हें परेशान करती है, और हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। हेलो हेलो सनी। अरे शोना, तुम लोग कहाँ हो यार? हम लोग स्कूल में ही हैं। राधिका मिस की हेल्प कर रहे हैं, एग्जीबिशन आ रही है ना, इसलिए हम घर में पहुंच ही रहे हैं। ओके। अब सनी, एक गुड न्यूज है। क्या? अजय अंकल बहुत अच्छे इंसान है। हमने अजय अंकल को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग मामी की वजह से हुआ है। ओह गॉड, सुमो, अजय अंकल बहुत अच्छे इंसान है और मामी हमें मिसगाइड कर रही थी। अच्छा? हाँ। अजय अंकल को प्रूफ चाहिए मामी के खिलाफ। मामी ने हमें कितना परेशान किया है। अगर मामी पकड़ी गई ना तो उनकी खैर नहीं। हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा, जैसे मिस कांता को पकड़ा था। लेकिन हम प्रूफ लाएंगे कहाँ से? वो तुम भी सोचो, हम भी सोचते हैं। ओके, टेक केयर, बाय। सुमो, अगर हमें मामी को पकड़ना है तो उनको भी रेड हैंडेड पकड़ना पड़ेगा। मामी के पास तो बैंक पेपर था ही नहीं, पकड़े तो कैसे पकड़े? आइडिया, अगर हमें वो बिल्स मिल जाए जो मामी अपने आप पर खर्च करती है, जो पैसे हमारे हैं, और अगर वो अजय अंकल को दिए जाए तो मामी तो नहीं बचेंगी। वो अकाउंट तो मामा करते हैं। तो मामा हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वाओ, कितनी अच्छी ड्रेसेस, इसे मैं पहनूंगा। कार्तिक, ये तो लड़कियों की ड्रेस है, तुम इसमें लड़की दिखोगे। ओके बच्चों, जाने का वक्त हो गया है, अब तो जाना ही पड़ेगा। बट आई एम गोइंग टू मिस यू अगेन। गुड बाय। करुणा, देखो बच्चों को माफ कर देना और उनका ख्याल रखना, और प्लीज आप लोग झगड़ा बिल्कुल मत करना। नो मोर क्वारल्स। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? गुड।
और सनी बेटा, तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। देखो, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे नाक पर रहता है, और अगर आदमी गुस्से में पागल हो जाता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता है। तुम तो अपने छोटे भाई बहनों की मिसाल हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो उन लोग पर क्या असर गिरेगी? बोलो, अब से तुम गुस्सा करोगे? डोंट वरी अंकल, मैं आगे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस यू। That's like a good boy. I like you, Sunny. थैंक यू अंकल। Bye. Take care, huh? करुणा, take care, huh? Goodbye. Bye. Huh? I'll call you, huh? Don't worry. के भैया तो गए। अब तुम्हारी फरियाद सुनने वाला तो यहाँ कोई भी नहीं है ना? कान खोलकर सुन लो तुम, इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है, मेरा, फुल एंड फाइनल, समझे? मामी ये कपड़े बच्चों के हैं। आज चुप कर, अब ये मेरे हैं। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चल दफा 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 यहाँ से। अरे सोना, तुम कब आई? बस अभी अभी आई, जब के अंकल जा रहे थे और मामी चिल्ला रही थी। सच कहूं दीदी, मेरा मन करता है मामी को अंधेरे बाथरूम में बंद कर दूं। नहीं, उनको काली कोठरी में बंद कर दूं, वो सही है उनके लिए। सच, करुणा मामी को तो ऐसे ही मजा चखाना चाहिए। काश मिस कांता की तरह मामी की भी हमेशा के लिए छुट्टी हो जाए। इसके लिए हमें मामी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। दीदी, हम मामा को कन्विंस करके मामी की कॉस्मेटिक बिल निकाल सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे ना तो मामी मामा को छोड़ेगी नहीं। नहीं दीदी, मामा बहुत अच्छे इंसान है। और दीदी, आप खुद देखती है ना, मामा हमसे कितना प्यार करते हैं। मामा हमेशा हमारी साइड लेते हैं। मेरा मन कहता है कि मामा जरूर हमारी हेल्प करेंगे, और फिर हम कोशिश भी तो कर सकते हैं। नहीं, वो नहीं मानेंगे। नहीं दीदी, वो मानेंगे, वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। और फिर हमारे पास सनी और सुमो भी तो हैं, उन्हें कन्विंस करने को। राइट, यस, अभी आती हूँ। मामा, हाँ बेटा। मैं आपसे एक बात पूछूं? एक क्या 10 बात पूछो बेटा। क्या आप हमें चाहते हैं? ऑफ कोर्स बेटा, लेकिन तुमने ऐसा पूछा क्यों? वो इसलिए कि आप मामी की बातें मानते हैं और मामी हमें लव नहीं करती। डोंट वरी बेटा, तुम्हारी मामी मुझे तुम लोगों से प्यार करने से रोक नहीं सकती। तो फिर मामा, जो पैसे आपको हम पर खर्च करने चाहिए वो आप मामी के कॉस्मेटिक्स और कपड़ों पर खर्च क्यों कर देते हैं? वो बेटा, अगर मैं ऐसा ना करूं तो तुम्हारी मामी मेरा जीना हराम कर दे। मामा, अगर इसका उल्टा हो जाए तो? हाँ, आप हमारे सोल के आटे का बन जाए तो? फिर वो आप पर डिपेंड करेगा कि आपको पैसे स्पेंड कैसे करने। और मामी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और हमने अजय अंकल से बात भी कर ली है। अजय साहब को इस बारे में पता है? हाँ, वो हमें हेल्प करने के लिए भी तैयार है। मुझे क्या करना होगा? मामा, बस आपको मामी के बिल्स और अकाउंट बुक देनी होगी। 1 मिनट, मुझे जरा सोचने दो। मिशन इम्पॉसिबल। क्या? फिल्म है डार्लिंग। मेरे पोपटिया, हाँ? तुमको भी कांता की तरह जेल में बैठना है क्या? है नहीं। चक्की पीसनी आती है? नहीं। सिलाई बुनाई कढ़ाई आती है? नहीं। अरे इसीलिए तो कह
करो। और बाकी की चीजें कहाँ हैं? डार्लिंग सब यही है। अब मैं ये सारी चीजें तिजोरी में बंद कर दूंगी, और वो भी नंबर वाले लॉक के साथ। हाँ। अरे बच्चों, लगता है तुमने अपनी मामी को भी जाना नहीं है। जाना है तो शायद पहचाना नहीं है, और पहचाना है तो शायद माना नहीं है। मैं कांता नहीं हूँ, कांता। मैं करुणा हूँ, करुणा। और मैंने भी ना कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, समझ में आया? तुम लोगों को 4 बार घुमा के पटक सकती हूँ मैं। मुझसे पंगा मत लेना, समझे? हाँ। चुप करो। और तुम तो सोचना भी मत, समझे? चलो जाओ, जाओ जाओ। आखिर हुआ क्या? अब बोलो भी। मामी ने वो पेपर्स अपने कबर्ड में लॉक कर दिए, वो भी अपनी तिजोरी में। और वो सीक्रेट नंबर उन्हीं के पास है। ओह नो। अब क्या? अब कुछ भी नहीं। अब किसी भी हालत में हमें वो कबर्ड की चाबी ढूंढनी होगी और सीक्रेट नंबर पता लगाना होगा। मैं ट्राई करती हूँ। नहीं दीदी, आप मत ट्राई करना। अगर आप पकड़े गए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। नहीं तो कैसे होगा? गॉड नोस। मैं ट्राई करूं? तुम ट्राई करोगे शान? नेगी और पूछ पूछ। हाँ, ये ठीक रहेगा। लगता है ये पोपट का ना दिमाग ही खराब हो गया। अरे मेरी अकाउंट की फाइल उन बच्चों को देने चला था। अच्छा हुआ कि मैं ऐन वक्त पर वहां पहुंच गई, तो वो पोपट उन पुलिस वालों के चरण छूने के लिए मुझको मजबूर ही कर देता। मेरे चंदा, वो क्या है ना, कमरे में सारी चीजें उछल रही हैं, सब उलट पुलट हो रही है। लगता कोई है। कौन है मामी? पता नहीं सनी, पर कोई है, कोई है। ऐसे कैसे? अगर कोई है तो दिखना चाहिए, अगर कोई नहीं है तो कैसे दिखेगा? हाँ सनी, बात तो तेरी सच है, पर कोई है, कोई है। मामी, मुझे लगता है पागल हो गया। क्या कहा? मामी, इसके कहने का ये मतलब है कि आप पागलों की तरह बिहेव कर रही है। नहीं नहीं सनी, मैं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कोई है। अच्छा, हाँ। चलो देखते हैं, आ जाइए। चलिए। नहीं। बच्चों, वो क्या है ना, मेरे जोड़ों में बड़ा दर्द हो रहा है। तो तुम लोग एक काम करो, तुम दोनों जाके वहाँ देखो ना कौन है, मैं यहीं से देख लेती हूँ। ओके ओके। मामी, मुझे तो वहाँ पर कुछ नहीं मिला। ओहो, तो अब तक वहाँ पे क्या कर रहे थे तुम लोग? अच्छा, कहीं तुम लोग वो तो नहीं ढूंढ रहे थे? हैं? अगर तुम लोग वो ढूंढ रहे थे ना, तो भूल जाओ, वो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो मैंने तिजोरी में रख दिया है। और उसकी चाबी मेरे पास है। चाबी
मेरी चाबी कहाँ है? सब तुम शैतानों की करतूत है। चल पहलवान, चल चल जल्दी बता, मेरी चाबी कहाँ है? मम्मी हम तो आपकी हेल्प कर रहे थे, आप हम पे शक कर रही हैं। चलो सनी भैया। ओहो, इन बच्चों से छुपाने के चक्कर में मैंने चाबी कहाँ रख दी? ओए होए, तिजोरी का नंबर भी उस पे लटक रहा है। अब क्या करूं? आई होप सनी सुमोटी ने मामी के खिलाफ कोई ना कोई तो सबूत इकट्ठा किया होगा, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द मामी से छुटकारा पाना है। सनी और सुमो ने जरूर कुछ ना कुछ ढूंढ निकाला होगा। और वैसे भी अजय अंकल को तो हम मामी के बारे में सब कुछ बता चुके हैं। करेक्ट। और शान ने भी अपना कमाल दिखा दिया होगा। हाँ। ये देखो सोना दीदी की। अरे वाह, ये तो मामी की चाबियां हैं। लगता है ये इम्पोर्टेंट कीज होंगी, मामी इन्हें कहीं रखकर भूल गई होगी। कहीं तिजोरी की चाबी तो नहीं? दीदी, हमें मामी के मेकअप बिल्स और अकाउंट बुक ऑलमोस्ट मिल गई है, पर वो उन्होंने मामा से लेकर अपने कबर्ड में लॉक कर दिए। हम कितनी देर से वही ढूंढ रहे हैं। कहीं ये तो नहीं। वो यही किस तो है। स्वीटी यू आर ग्रेट। आज मेरी तरफ से चोकोबार पार्टी पक्की। लेकिन पॉपकॉर्न वो मेरी तरफ से। ओके, चाबी दो। सनी, सिंपल दीदी, ये देखो मामी का सीक्रेट नंबर। देखो, ये देखो। नहीं खुल रहे सुमो, नंबर गलत है। दूसरा नंबर बता जल्दी। 98 90। नहीं खुल रहा सुमो। कौन है वहाँ पे? नहीं मामी, नहीं। मामी वो दरअसल हम लोग चोरी। चुप कर। मेरे ही घर में मेरी तिजोरी से चोरी कर रहा है और झूठ बोलता है। ठहर जा, अभी पुलिस को बुला। हेलो, पुलिस स्टेशन, मैं करुणा बोल रही हूँ। मैंने अपने घर में 2 चोर पकड़े हैं जो मेरी तिजोरी से चोरी करके भाग रहे थे। हाँ ठीक है, आप जल्दी आ जाइए, मैं उन्हें लॉक करके रखती हूँ। इन्हें इनकी नानी याद दिला देना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।